में हम अपना योगदान करें। हम यहाँ जितने माता बहन सभी लोग बैठे हैं, एक अमीर एक गरीब से गरीब परिवार कौन नहीं चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ के कलेक्टर और इंस्पेक्टर और डीएम और एसपी बने। हर कोई माता बहन चाहती है, हर भाई कोई चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ के और अच्छा से अच्छा करे। कोई ऐसा माँ बाप नहीं होता है कि जो नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे करें। सब कोई चाहते हैं, लेकिन वो एक 300 रुपए के दिहाड़ी करने वाला, बनिहारी करने वाला, वो कैसे अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा? नहीं है वो व्यवस्था। आपका बच्चा जो अभी सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रहा है, वो खिचड़ी खा के और स्कूल ड्रेस पहन के घर चला रहा है। बाकी जो व्यक्ति आपके समाज में सक्षम है, वह व्यक्ति अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपका बच्चा खिचड़ी खा के जो आ रहा है, उस पर सरकार का 850 रुपया प्रति महीना खर्चा होता है। वह पैसा सरकार का नहीं है। सरकार के पास जो पैसा आती है वो सरकार का नहीं होता है। आप सबसे पहले अपने हक को जानिए, वो पैसा आपका होता है। जो रोड बनता है, स्कूल बनता है, चाहे शिक्षा में खर्चा होता है, किसी भी पैसे का खर्च जो सरकार करती है, वह पैसा सरकार के पास नहीं। कहां से आती है? वो आपका पैसा है, सरकार का पैसा नहीं होता है। और उसी पैसे के लूट मार के लिए सरकार अभी तक जो बैठी हुई है, वही लूट मार कर रही है। 850 रुपया में आपका बच्चा पढ़ के मैट्रिक पास नहीं कर रहा है, और वही प्राइवेट स्कूल में 600 और 700 रुपया में बच्चा पढ़ के और अच्छा कर जा रहा है, इंजीनियरिंग कर ले रहा है। ऐसा क्यों? इसलिए कि आपका बच्चा खिचड़ी खा के चला रहा है, आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है। जन सुराज पार्टी कह रही है कि आपका बच्चा, आप अगर एक गरीब से गरीब परिवार अगर चाहेगा कि अपने बच्चे को हम सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, तो उसका खर्चा जन सुराज देगी। आज तक कोई भी ऐसा दल, चाहे वो राजद हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, कोई ऐसा बोला कि आप अपने बच्चे के शिक्षा के लिए वोट कीजिए, नहीं बोला आपको। ये एक ऐसी पार्टी है, एक नई पार्टी है। यही जो 5 मुद्दा लेके आई है, ये ऐसा मुद्दा किसी के पास नहीं है, किसी अन्य दल के पास ये मुद्दा नहीं है। तो शिक्षा, अगर जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, जब तक हमारे युवा साथी, जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब तक आने वाली पीढ़ी हमारी नहीं सुधरेगी। आज हमारे किसान के खेत में जाके देखिए, खेती करने के लिए आज जाके आप पंजाब, दिल्ली, चाहे अन्य किसी भी राज्य में चले जाइए, वहां जाके देखिए कि अगर 10 बीघा खेत है तो वहां एगो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। और हमारे यहाँ के किसान तार कैसे ले गए होंगे? यहाँ जितने किसान लोग बैठे हुए हैं, आप बिजली का तार बांस हला के अपने मोटर तक लेके गए हुए हैं। है व्यवस्था? वैसी नहीं है व्यवस्था। उसमें भी आप पानी पटा रहे हैं, अभी सूखा हुआ था तो मोटर पुलिस खोल के ले जा रही थी, हो रही थी ना। लेकिन आप अन्य राज्य में जाके देखिए, 5 बीघा खेत पर एगो मोटर, एगो ट्रांसफार्मर सरकार लगा के दी है, लेकिन अपने यहाँ व्यवस्था नहीं है। अपने यहाँ बांस लेके जाइए। तो जन सुराज पार्टी आपको खेती करने के लिए जो मनरेगा में लूट मार चल रही है, उसका भी व्यवस्था, जो मनरेगा का जो लेबर होगा उसको मतलब किसान को मुहैया कराया जाएगा। उत्तम कृषि, मतलब उत्तम खेती करने के लिए अच्छी पूंजी की व्यवस्था, अगर अच्छा किसान को अगर पूंजी, इसलिए कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है।